ठीक है, हमने पिछले क्लास में प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल पढ़ लिया। आज हमने क्या पढ़ा? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में हमने क्या पढ़ा कि दशमलव के 2 स्थान तक भी हम किसी भी यूनिट को मेजर कर सकते हैं, या उसके स्केल के साथ साथ हम 1 mm भी प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा ना पिछले क्लास में। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्केल ऑफ कॉर्ड। पहले जानेंगे स्केल ऑफ कॉर्ड की जरूरत क्यों पड़ी और हमें इसे जानना ही क्यों है। ठीक है, स्केल ऑफ कॉर्ड क्या होता है? एक क्या है, डिग्री मापने के लिए होता है। ठीक है, जैसे हम चांदा का उपयोग करते हैं, मान लो हम कंपनी में और किसने बोल दिया कि 40 डिग्री का बनाना है, ये हम ऐसे जगह पे जहाँ पे हमें पता ही नहीं है या स्केल हम वहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? मान लो हमारे पास चांदा नहीं है और सर ने बोला कि 35 डिग्री प्रेजेंट करना है, कोई ऑब्जेक्ट है वो 35 डिग्री मतलब झुका हुआ है या कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हमें प्रेजेंट करना है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं वहाँ पे? स्केल ऑफ कॉर्ड का हमें पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे? एक ऐसा स्केल तैयार करेंगे, एक ऐसा मतलब एक चांदा तैयार करेंगे जिससे हम कोई डिग्री प्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? स्केल ऑफ कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा का पैमाना। ठीक है, ड्राइंग बनाते समय कई बार ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है कि कोण बनाने के लिए चांदा उपलब्ध नहीं होता। ठीक है ना, ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं? जीवा पैमाना का उपयोग करते हैं। जीवा पैमाना विभिन्न कोणों को आर के लंबाई आधारित होता है। ठीक है, हिंदी में क्या है? इसे यूज करते हैं। ये फ्री हैंड है, वैसे क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास चांदा नहीं है तो वहां पे हम क्या करेंगे? स्केल ऑफ कॉर्ड यूज करेंगे। ठीक है ना, स्केल ऑफ कॉर्ड बनाने का पहले जानो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक AB लाइन लेंगे। ठीक है ना, यह B लाइन लेंगे। ठीक है ना, और क्या करेंगे? जितना हमने लाइन लिया है देखा उतना ही हम क्या करेंगे? प्रकार करेंगे। प्रकार को क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे, B को सेंटर मानते हुए एक हम क्या करेंगे? एक चाप लेंगे। ठीक है, चाप लेंगे और क्या करेंगे? B बिंदु से 90 डिग्री का एक लाइन लेंगे, फिर बिल्कुल 90 डिग्री का। ठीक है ना, जो इससे आकर बिल्कुल टच करता हो। ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहले AB लाइन लिया, फिर से B पॉइंट से हमने क्या किया? एक बिंदु मानते हुए यहाँ से प्रकार लिया और AB जितना दूरी है उतना दूरी का हमने प्रकार के एक चाप काटा और B बिंदु से हमने क्या किया? 90 डिग्री का एक लाइन खींचा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? इसको हम 8 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है ना, इसको हम 8 बराबर भागों में बांटेंगे। ये इसे हम कैसे बांटेंगे? हो सकता है हमारे पास प्रकार हो या हो सकता है हमारे पास क्या हो? डिवाइडर। डिवाइडर के साथ हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक लाइन को हम एडजस्ट करेंगे कि क्या हो? ये 8 बराबर भागों में विभाजित हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? ये 90 डिग्री है जी, ऑलरेडी है ना 90 डिग्री। लेकिन हमें क्या करना है? अभी हमें 80 डिग्री और फाइंड करना है। हमें 0 डिग्री और 90 डिग्री मिल गया, लेकिन हमें इसी बीच में 10 से लेकर 80 डिग्री तक भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 बराबर भागों में बांटेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? डिवाइडर ले सकते हैं या प्रकार ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मेजर करना पड़ेगा कि इसको हम 8 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे। तो हमें 7 बराबर लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्या करेंगे? हम 8 बराबर भागों में देखेंगे। इधर का नहीं है ना, इसे पीछे का हो गया ना 8 बराबर भागों में? हम क्लास में बता देंगे। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ? 8 बराबर भागों में हमने बांट दिया। अब हम क्या करेंगे? अब A को पॉइंट मानेंगे। ठीक है ना, अब A बिंदु को पॉइंट मान के यहाँ पे प्रकार लेंगे और यहाँ से जितना है उतना हम दूरी लेंगे और हम क्या करेंगे? एक चाप खींच लेंगे। अब ये भी क्या हो गया? ये 10 डिग्री हो गया। ठीक है ना, फिर से एक सब एक और प्रकार लेंगे इतना का दूरी का। ठीक है ना, अब इसे भी हम यहाँ टच कर देंगे। ये कितना हो गया? 20 डिग्री हो गया। अब ये क्या करेंगे? 30 डिग्री का भी हम ऐसे लेंगे, 40 डिग्री का भी ऐसे लेंगे। ठीक है, 50 डिग्री का भी हम ऐसे लेंगे और 60 डिग्री का जो आएगा बिल्कुल इसमें आके मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गलती करेंगे तो मर्ज नहीं होगा। जैसे हम फ्री हैंड का बैठ नहीं हो रहा, हमारा बिल्कुल इसमें आके 90 डिग्री वाला में 60 डिग्री मर्ज हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब ये क्या होगा? ये 70 डिग्री है और ये 80 डिग्री होगा, 90 डिग्री तो हमारा है, 90 डिग्री इसमें आ गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा? इसके बाद और अब हम क्या करेंगे? यहाँ नंबरिंग कर लेंगे। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80, यहाँ 90 डिग्री। अब इधर से भी हम काउंट कर लेंगे। 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50 और ये क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया, 70, 80 और 90।
यहाँ तक 90 आ रहा वहाँ तक हम इसको क्या करेंगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी हमें लगा होगा इसके रफड़ बन के तैयार होगा। हमें बस कहाँ ध्यान देना है, हम ऐसे भी याद करना है अगर हमारा 60 डिग्री वाला आके 90 में मर्ज हो जा रहा है तभी हमारा स्केल सही है, नहीं तो स्केल हमने कहीं ना कहीं गलती की है या डिवाइड करने में कहीं गलती की है तभी हमारे यहाँ पे टच नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बोल दिया कि हमें 35 डिग्री प्रेजेंट करना, दूसरा क्वेश्चन बोल दिया 45 डिग्री प्रेजेंट करना, चौथा क्वेश्चन बोल दिया हमें 42 डिग्री प्रेजेंट करना, ठीक है। हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हमें 35 डिग्री है और 40 डिग्री है, ठीक है ना। तो 35 और 40 डिग्री के बीच में क्या कहीं ना कहीं होगा 35 डिग्री, 30 और 40 के बीच में कहीं ना कहीं 35 होगा। हम इसे क्या करेंगे, हम कर सकते हैं इसको 10 बराबर भाग में बांट सकते हैं, हम एक तरीका और भी कर सकते हैं। 30 और 40 बीच में हमें क्या 35 करने कहीं है, हम क्या करेंगे इसे हम डिवाइड कर लेंगे 10 बराबर भाग में। इसके लिए हमने रूल बताया था क्या करेंगे, इक्वल एंगल ले लेंगे, ठीक है, डिग्री कर लेंगे और डिवाइड से 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। और इसको क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से यूनिट ऑफ सेट करेंगे और समांतर लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। इसको वापस में मिलाएंगे। अब ये क्या हो गया 10 बराबर भागों में कट गया, यानी ये क्या होगा, ये कितनी डिग्री होगा 32, 33, 34 से 35 डिग्री हो गया, 36, 37, 38, 39 पर 40 डिग्री हो गया। ये 40 डिग्री ऑलरेडी है, हमें मिल गया। अब हमें क्या प्रेजेंट करना 35 डिग्री, तो हमारा 35 डिग्री कहाँ आ रहा है, यही आ रहा है 35 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ हमारा 35 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब हमें कोई बोला कि 35 डिग्री प्रोजेक्ट करने के लिए हम कर लेंगे ना, अब यहाँ भी हम कर सकते थे लेकिन हमने यहाँ क्या किया। अब हम क्या करेंगे, प्रकार के साथ खोलेंगे और क्या करेंगे यहाँ से लाइन खींचेंगे और ये हमारा मिला देंगे। अब ये हमारा क्या होगा, ठीक है ना। अब हम पहले डिग्री और अपना क्लास नाप लेंगे ना, तो क्या करेंगे, ये हमारा पूरा इस लाइन है, यहाँ से हमारा क्या होगा 35 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या है 35 डिग्री। अब इसको लेंगे ना, इसको क्या बोल रहा है 43 डिग्री, इसको भी हम क्या करेंगे 10 बराबर भाग में बांट लेंगे, बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग। इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 10 बराबर भाग में बांट लेंगे। अब क्या करेंगे हम इन्हें समांतर लाइन से मिला देंगे, इससे हमारा 10 पॉइंट मिल जाएगा। अभी क्या होगा 40 डिग्री आई, 41 का 42, 43, 44, ये हो गया 45 डिग्री, 46, 47, 48, 49, 50। हमारा क्या हो गया 45 डिग्री में यहाँ होगा। हम क्या करेंगे बिल्कुल यहीं पे चाप रखेंगे और यही सामने आ जाएंगे, ये हमारा क्या होगा 45 डिग्री, हमें इसमें 43 से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बोला 43 डिग्री, 43 डिग्री हमारा कहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ 43 डिग्री होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दूरी लेके, क्योंकि प्रकाश हमने यहाँ दूरी ले लिया ना, अब हमें क्या करना आराम से बस घुमाना, यहाँ हमारा क्या होगा 42 डिग्री और इसी के आगे क्या हो जाएगा 42, पीछे 42 डिग्री यहाँ आएगा, ये 42 डिग्री होगा। हमने क्या किया 35 डिग्री, 40 डिग्री और 42 डिग्री में हमने प्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा पार्ट समझ में आया, सबसे पहले हमने क्या किया, ये भी एक लाइन लिया कोई भी ग्रिड, ठीक है ना, मान लो हमने 50 सेंटीमीटर लिया या 40 50 सेंटीमीटर, मान लो 10 सेंटीमीटर का लिया या 5 सेंटीमीटर का लिया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया 10 या 5 सेंटीमीटर की लाइन लिया और उतना का हमने क्या किया बी बिंदु पॉइंट मान के, ठीक है ना, प्रकार यहाँ पे रखा और उतना ही जितना दूरी है मान लो 10 mm का है या 10 सेंटीमीटर का, हमने वहाँ पे क्या किया लाइन लेके इसको प्रकार से खींच लिया। खींचने के बाद क्या किया आपने, इसको बी पॉइंट को मानते हुए एक लाइन खींच दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हम यहाँ से लेके बी पॉइंट से 90 डिग्री ले लिया और 90 डिग्री से यहाँ तक हमने क्या किया 8 बराबर भाग कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है। हमें क्या फाइंड करना है 10 और 10 से लेकर 80 डिग्री हमें फाइंड करना था, इसलिए हमने क्या किया इसको 8 बराबर भागों में बांट दिया और जैसे हमने 8 बराबर भागों में बांटा हमारा 10 डिग्री मिल गया, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 और वो जो 60 डिग्री है वो टोटल कहाँ पे आके मिलेगा इस 90 डिग्री पे आके मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ही ध्यान देना है, तो 70, 80, 90 हमारे क्या होगा यहाँ पे आके खत्म होगा, ठीक है। और हमें कोई भी क्वेश्चन आपने पूछ लिया इसमें कि 75 डिग्री फाइंड करने के लिए कर लोगे 75 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री कर लोगे, 90 डिग्री के साथ में मान भी पूछ लिया तो वैसे सर सर्किल के कपड़े को पहचानिए एरो से दिखाना भी तो मतलब कैसे आ रहा है आपको 45 45
चलो एंड इस साइड मैं क्या नाम है उसको बता देता हूँ